नमस्कार। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को पड़ रही है, जो कि बुधवार है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हूँ अक्षय तृतीया के ऊपर। इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, अक्षय तृतीया का अर्थ समझ लेते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता। और तृतीया का मतलब है 3। महीने के तीसरे तिथि को तृतीया कहते हैं, इसलिए कहा जाता है अक्षय तृतीया, जो कि महीने के तीसरे तारीख को पड़ती है। वो साल में एक बार आता है। उस दिन अगर आप जो भी अच्छे कार्य करें, दान करें, पूजा पाठ करें, किसी की मदद करें, तो उससे आपको जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका जो फल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी क्षय नहीं होता। वो आपको जीवन के अंत समय तक मिलते रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया बुधवार को है, 30 अप्रैल 2025 को। इस दिन आप ऐसे क्या कार्य करें, ऐसा क्या दान करें जो आपको बहुत अच्छे फल दे, जीवन के अंतिम समय तक फल दे और आपके सारे जीवन के संकट दूर हो जाए। चलिए बात करते हैं उन सभी कार्यों और दान के बारे में। सबसे पहला कार्य आप कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा। जी हाँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं संयुक्त रूप से। पूजा के पाटा या पूजा के पूजन स्थल पे आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की फोटो को विराजमान कीजिए, संयुक्त रूप से उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को अक्षय तृतीया से जोड़ के देखा जाता है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही रूप है, अवतार है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करना आपको बहुत शुभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता है और भगवान लक्ष्मी जो धन और वैभव की अधिदात्री देवी है। इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन आप अवश्य करें अक्षय तृतीया के दिन। दूसरा कार्य आप कर सकते हैं वो दान कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का दान हो आपके सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन बात यह है कि वो दान मानव समुदाय के लिए कल्याणकारी हो, उससे किसी हमारे समाज में रहने वाले का भला हो। आप जल का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप भूमि का भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप गौ दान कर सकते हैं, आप सोना का दान भी कर सकते हैं। और ये सब करने में अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी गरीब की मदद ही कर सकते हैं, जिससे आपको उस गरीब आदमी की दुआ प्राप्त होगी और आप जीवन में बहुत सफलताओं को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं माँ तुलसी की पूजा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में माँ तुलसी को बहुत ही पावन और बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं माता लक्ष्मी साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इसलिए अगर आप माँ तुलसी की पूजा करें अक्षय तृतीया को और संध्या समय माता तुलसी के सामने एक घी या तेल का दीपक अर्पण करें तो बहुत शुभ होता है। उनके सामने नारायण 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 भगवान का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको पूजा पाठ करने में आप सक्षम हैं, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता वगैरह कुछ भी पाठ कर सकते हैं। चौथी चीज़, आप पीला रंग का प्रयोग अवश्य करें। पीला रंग यानी कि येलो कलर भगवान विष्णु को संबोधित करता है, इसलिए उस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो पाए पीला चीज़ खाने में प्रयोग करें, पीला चीज़ का दान करें। पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, पीली मिठाई आप गरीबों को बांट सकते हैं। पीले रंग को हम जब यूज़ करते हैं तो हम अपने बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट को भी एक्टिवेट करते हैं हमारे लाइफ में, जो कि प्रॉस्पेरिटी, धन और वैभव का प्रतीक है। पांचवी चीज़, आप स्वच्छता बरकरार रखें। हम कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कहा जाता है अगर हम स्वच्छ रखेंगे तब ईश्वर हमारे द्वार ज़रूर आएंगे। तो आप पूजा का जो स्थान है उसको स्वच्छ बनाकर रखें। कम से कम उत्तर पूर्वी दिशा, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, वास्तु के हिसाब से उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो वहाँ आप जगह को बहुत स्वच्छ साफ सुथरा रखें, जिससे ईश्वर आपके घर ज़रूर पधारेंगे, क्योंकि ईश्वर खुद स्वच्छता को प्रेफर करते हैं, स्वच्छता को पसंद करते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो या हमारे मन में हो। अगर हम अपने मन में भी
स्वच्छता को रखते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और गलत भावना नहीं रखते हैं, तो ईश्वर हमें बहुत पसंद करते हैं, ये आप सभी को मालूम है। छठी चीज़ आप कर सकते हैं मुख्य द्वार का डेकोरेशन। हम सभी जानते हैं कि मुख्य द्वार हमारे घर में कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि मेन गेट। मेन गेट से ही हम अपने घर पे एंट्री करते हैं, अपने घर पे एग्जिट करते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, अगर उसे एंट्री करनी है तो वो मेन गेट से ही एंट्री करेगा। इसलिए अगर आप अपने मेन गेट को स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं, तो ईश्वर आपके प्रति आकर्षित होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे जो शक्तियां हैं वो आपके घर में प्रवेश करते हैं। आप अपने मुख्य द्वार को फूलों से सजा सकते हैं, आम के पत्तियों यानी कि जिसे हम बंदरवार कहते हैं उससे भी सजा सकते हैं, रंगोली से भी सजा सकते हैं। अपने मुख्य द्वार को हमेशा अच्छे बनाए रखें, सुंदर बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें, रोशनी से भरपूर रखें। सातवीं चीज़ आप कर सकते हैं पितृ को तर्पण। हम अपने जीवन में कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं हैं, हमसे राज़ी नहीं हैं, तब हमारा पूजा पाठ किया गया कहीं ना कहीं विफलता की ओर जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा बड़ा जन को हमेशा से सुनते आया हूँ। इसलिए आप पितृ को तर्पण अवश्य करें। कहते हैं हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, पितृ वही पूजा पाठ ईश्वर तक पहुंचाने में सक्षम हैं। इसलिए हमारे पूर्वज जो हमें जन्म दिए हैं, जिसकी मदद से ही हम इस धरती लोक पे जी रहे हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति जो पूजा है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। इसलिए पितरों का तर्पण भी अक्षय तृतीया को बहुत ज़रूरी माना जाता है। शुभ कार्य करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, अक्षय तृतीया का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए इस दिन हमेशा आपको ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि शुभ हो। आप कुछ भी कार्य करें, अगर आप पुण्य करेंगे तभी भी उसका फल आपको जीवन के अंतिम समय तक प्राप्त होगा। अगर आप पाप करेंगे तभी भी आपको उसका फल जो है वो अंतिम समय तक प्राप्त होगा। इसलिए कम से कम अक्षय तृतीया का दिन तो अच्छे कार्य करें, किसी की मदद करें, ज़रूरतमंद लोगों को ना सताए, ताकि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सके और बहुत ही लंबे समय तक भी उस फल की प्राप्ति आपको हो सके। नवी चीज़ आप कर सकते हैं, सकारात्मक रहे। जीवन में पॉजिटिव रहना कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि मनुष्य अपने सोच से निर्मित प्राणी है। इसलिए अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा ही भविष्य में हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ भी नकारात्मक घटना हो, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। उस पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो उस नकारात्मक सिचुएशन में भी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे और उस नकारात्मक सिचुएशन से आप बहुत आसानी से निकल पाओगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे और जैसे मैंने आपको बताया, अक्षय तृतीया का दिन तो हमेशा सकारात्मक रहे। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचे, क्योंकि आपके थिंकिंग से एक एनर्जी निकलती है, एक वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशन आपके पर्सनालिटी को डिज़ाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 10वां चीज़ आप कर सकते हैं, व्रत। अगर आप शारीरिक तौर पर सक्षम हैं, अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स में फिट है और व्रत रख सकते हैं तो व्रत ज़रूर रखें। व्रत उपवास का अर्थ ये होता है कि हम ईश्वर के निकट पहुँचें, और अक्षय तृतीया इतना शुभ दिन है। अगर इस दिन हम ईश्वर के निकट रहेंगे तो आपको पता ही है, एक पॉजिटिव एनर्जी का जो कुंज है वो ईश्वर है। उस पॉजिटिव एनर्जी के पास आप रहेंगे तो आपके पास जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपके लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से आप बहुत ही आसानी से निकल पाओगे। इसलिए आप व्रत रखें और ईश्वर के करीब रहे, ताकि आपको धन की समस्या हो, आपको कर्जे की समस्या हो, आपको बीमारी की समस्या हो या कुछ भी समस्या हो, आप उससे बहुत ही आसानी से निकल पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अक्षय तृतीया के दिन आप क्या 14 दान करें। 14 प्रकार के ऐसे क्या महादान कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दान, आप अन्न का दान कर सकते हैं। आप अन्न में कुछ भी, मिठाई हो, रोटी हो, पकवान हो, चावल हो, अन्न का दान कर सकते हैं। गरीबों को अन्न का दान किया गया बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी भूखे को
अन्न का दान करेंगे, कुछ खाने के लिए देंगे, तो उनसे आपको बहुत दुआएं, बहुत प्रार्थनाएं मिलेंगी, जिससे आपको जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है उस सभी समस्याओं से लड़ने का आपको एक बहुत ही सुंदर उपाय और रास्ता नज़र आएगा। आप दूसरा दान कर सकते हैं जल का दान। कहा जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में जल दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए अगर आप जल दान इस दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब गर्मियों का मौसम है, अगर आप दिल्ली, यूपी उस साइड रह रहे हैं तो उस जगह तो बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो इसलिए जो भी रास्ते पे लोग हैं, इनफैक्ट जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, पशु है, पक्षियों हैं, उनको भी आप जल का दान कर सकते हैं। भले ही ये सब जो पक्षियां हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इन सब की ज़ुबानें नहीं होती, लेकिन ये खुद समझते हैं। नेचर ने, प्रकृति ने इन्हें समझने की एक शक्ति दी है। आप अगर इनको पत्थर उठा के मारने की कोशिश करोगे तो ये भाग जाते हैं, यानी कि इन्हें भी पता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है। तो अगर आप इन्हें कुछ खिलाओगे, कुछ पिलाओगे, तो ये भी समझते हैं कि किसी ने मेरी मदद की है, और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाकर वापस आपके पास आती है। इसीलिए आप पहला खाने का दान कर सकते हैं, दूसरा अन्न का दान कर सकते हैं, तीसरा आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। कहा जाता है अगर किसी के बदन पे, किसी के शरीर में अगर कपड़े नहीं हैं, अगर आप उनको कपड़े का दान देते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे स्कूलों में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ हमारे लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को अपने लाइफ के एक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो, जो कि कपड़ा है, आप वस्त्र प्रोवाइड करते हो, तो उनको बहुत खुशी होती है। हम हमेशा देखते हैं रास्ते पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। वो छोटे बच्चे जब अमीर बच्चों को देखते हैं तो तरसते हैं कि हमारे पास भी काश इतने अच्छे कपड़े हो, हम भी कभी मॉल जा पाते और अच्छे कपड़े ला पाते। लेकिन अगर आपके पास कुछ अच्छे कपड़े हैं और कुछ पुराने कपड़े हो गए, हम अक्सर बहुत कपड़े पहनते हैं, मॉल से काफ़ी सारे कपड़े लाते हैं और 1-2 बार उसे पहनकर रख देते हैं। वो सभी कपड़ों का दान आप उन गरीब बच्चों को कर सकते हैं। और अगर आपकी क्षमता है तो आप नए कपड़े भी मॉल से खरीद के, दुकान से खरीद के किसी ऐसे ज़रूरतमंद को पहना सकते हैं जिनके बदन में कपड़े नहीं है। चौथा दान आप कर सकते हैं स्वर्ण दान। स्वर्ण दान यानी कि गोल्ड का दान। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं, चाहे वो छोटा सा ही दान क्यों ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि सोना भगवान विष्णु, भगवान धन्वंतरी से रिलेटेड है। तो अक्षय तृतीया, जैसे मैंने आपको बताया, इस दिन आप कुछ भी दान करो तो वो आपको बहुत लंबे समय तक उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो अगर इस दिन आप सोने का दान करो, यानी कि भगवान धन्वंतरी से जो रिलेटेड है उस चीज़ का दान करो, तो आपको उस चीज़ का जो फल है वो बहुत लंबे समय तक प्राप्त होगा। कहते हैं ईश्वर कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखते। अगर आप कोई चीज़ का दान करोगे तो वह आपको सहस्त्र गुना वापस प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप स्वर्ण का दान करोगे तो आपको सहस्त्र गुना में स्वर्ण वापस प्राप्त होगा। इसलिए आप स्वर्ण का दान भी कर सकते हो। अब स्वर्ण, अब यानी कि गोल्ड, हमारे अभी इंडियन सोसाइटी में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सोने की दाम बहुत ऊंची चल रही है। अभी ₹1,00,000 के ऊपर सोना पार हो चुका है। इसलिए अगर आप सोने का दान करने में सक्षम नहीं हो तो आप चांदी का भी दान कर सकते हो।